भारत एंड कनाडा के रिलेशन रिसेंटली इस बैड स्टेज पे पहुंच गए हैं कि भारत ने अपने राजदूत को भी कनाडा से वापस बुला लिया है। एंड ये पिछले 1 से 2 सालों में जिस तरीके के इंसिडेंट भारत एंड कनाडा के बीच में हुए हैं उसके पीछे जरूर कोई मोटिव होगा। जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 1 से 2 सालों में जिस तरीके की पॉलिसीज इंडिया के अगेंस्ट रखी है, जिस तरीके के खालिस्तानी सपोर्टर्स को या खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को जिस तरीके से उन्होंने अपने कंट्री में जगह दी है या उन्हें जिस तरीके से सपोर्ट किया है, ऑब्वियसली इसके पीछे वजह होगी। एंड वजह काफ़ी साफ है। जिस तरीके से भारत में सरकार चलती है कई पार्टियों को मिला करके, ठीक उसी तरीके से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो सरकार चलाते हैं उन्हें उस पार्टी का सपोर्ट था जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करती थी। एंड इस वजह से जस्टिन ट्रूडो का ये स्टैंड अभी तक था। एंड वो जो भी खालिस्तानी सपोर्टर्स थे या खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे उनको वो सपोर्ट करते आ रहे थे। एंड इस वजह से हमें उनकी तरफ से एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स या उनके ऑफिशियल्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही थी। एंड ये उनका मेन मोटिव था। हालांकि उस पार्टी ने रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो से सपोर्ट जो जस्टिन ट्रूडो को वो दे रहे थे उन्होंने वो सपोर्ट वापस ले लिया है। बट स्टिल जस्टिन ट्रूडो का ये स्टेटमेंट्स इंडिया के अगेंस्ट एंड भारत के ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड भारत सरकार पे जिस तरीके का आरोप कनेडियन गवर्नमेंट लगा रही थी वो अभी भी कंटिन्यू है। एंड ये जो भी एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं कि भारत ने एक कैनेडियन सिटीजन की किलिंग करवाई है एंड उसमें भारत के ऑफिशियल्स या डिप्लोमेट शामिल है, इसका कोई भी एविडेंस जस्टिन ट्रूडो अभी तक मीडिया के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। एंड कोई भी give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. कोई भी डिप्लोमेट्स या ऑफिशियल्स कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया है, प्रूफ नहीं दे पाया है कि भारत ने कुछ ऐसा करवाया हो। ये जस्ट आरोप है, एलिगेशंस है। एंड इस वजह से भारत ने इसकी कड़ी निंदा भी की है कई बार। एंड ये जो इंटायर पिछले 1 से 2 सालों में जो डैमेज भारत एंड कनाडा के रिलेशनशिप में हुआ है, इसे हो सकता है इसे रिकवर होने में कई सालों का हमें समय लग जाए, शायद रिपेयर होते होते कई साल लग जाए इसमें। बट सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सारी चीज़ें क्या कनाडा अकेले कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कनाडा ने कई बार मेंशन किया है कि उन्हें ये इंटेलिजेंस मिली है कि भारत ने ऐसा करवाया होगा, भारत ने किलिंग करवाई है, बट उनके पास इसका सॉलिड प्रूफ नहीं है। जो 5 आइज कंट्रीज का इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग कनाडा जो उन्हें मिलता है, बट इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। एंड इसके पीछे ऑब्वियसली जो मेन प्लेयर है वो यूएस है। एंड विदाउट यूएस सपोर्ट कनाडा जैसा कंट्री भारत को इस तरीके से आंख नहीं दिखा सकता इन टर्म्स ऑफ जस्ट एलिगेशन। अगर भारत के ऑफिशियल्स ने अगर ऐसा कुछ करवाया होता तो वो काफ़ी अलग बात हो जाती। लेकिन जब भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसके बावजूद ये जो प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है वो ऑब्वियसली यूएस के द्वारा किया जा रहा है। एंड यूएस ने जिस तरीके से यूक्रेन में एक प्रॉक्सी वार चल रही है, ठीक उसी तरीके से यूएस कनाडा के जरिए भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की यूएस ने कोशिश करी है। हालांकि आज का जो ब्रिक्स समिट हुआ एंड ब्रिक्स समिट में जिस तरीके से भारत ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया, ब्रिक्स का जो आज की जो मीटिंग्स थी मोदी जी एंड पुतिन के बीच में, उसे देख करके काफ़ी वेस्टर्न मीडिया एंड जो भी वहाँ के पॉलिटिकल थिंक टैंक्स होंगे वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भारत पे जिस तरीके का प्रेशर वेस्टर्न साइड से लगाया जा रहा है उसे किस तरीके से अब बैलेंस किया जाए। बिकॉज ये सारे प्रेशर्स नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। भारत जिस मजबूती के साथ डटा है, जिस मजबूती के साथ सामना कर रहा है इन सारे एलिगेशंस का, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। एंड मोदी जी के इस गवर्नमेंट ने ये दिखाया है कि अगर कोई भी सेपरेटिस्ट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश के अगेंस्ट या ऑर्गेनाइजेशन अगर देश के अगेंस्ट काम करता है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है। हालांकि इजराइल ने भी रिसेंटली कुछ ऐसा ही किया। इजराइल ने जब किलिंग्स करवाई दूसरे देश में, हालांकि भारत ने किलिंग करवाई नहीं है, लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से किलिंग करवाई दूसरे देश में, ईरान में, तब यूएस एंड वेस्टर्न नेशन ने कुछ भी नहीं बोला। तब इजराइल को पूरा अधिकार था कि वो अपने देश के दुश्मनों को दूसरे देश में मारे। लेकिन अगर वही काम अगर लेट्स से कि भारत करवाता है, जो कि भारत ने नहीं करवाया है, तो ये यूएस खुल करके इसके अगेंस्ट में आ रहा है। जबकि इजराइल ने ऐसा किया तो यूएस ने एक शब्द भी नहीं कहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कंट्री की सेफ्टी, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें हमें यूएस की तरफ से देखने को मिलती हैं। बट वही इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आपका क्या थॉट है ये इंटायर
कनाडा इंडिया का जो रिलेशनशिप है ज़रूर बताइएगा। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि यूएस का हाथ इसके पीछे है। कनाडा जो भी कर रहा है वो यूएस के सजेशंस पे या यूएस के कहने पे कर रहा है, बिकॉज एक्चुअल पावर इज यूएसए। मेरा जो थॉट है वो ये है कि कनाडा जो भी कर रहा है वो यूएस के बोलने पर कर रहा है। कनाडा अकेले ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, ये भारत के ऊपर प्रेशर बनाने का एक टैक्टिक्स है फ्रॉम द वेस्टर्न नेशंस एंड द यूएस। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, ब्रिक्स से भारत को कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना फ़ायदा हो सकता है, एंड इससे वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न मीडिया कितना टेंशन में है, कितना स्ट्रेस में है या नहीं है, आप ज़रूर बताइएगा। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।